प्रिय स्टूडेंट, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का, जो कि 2024 में सभी बच्चे एग्जाम दे देंगे, उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये क्लास हमारे चैनल के माध्यम से डेली चल रहे, कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी मिल करके इस क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए और कंटिन्यू करने का प्रयास करिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। ये नहीं कि आज की क्लास कॉल नहीं करेंगे तो फिर आपको समस्या आ जाएंगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ फीचर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। आखिर हमारे चैनल के माध्यम से देखिए क्या है, यानी मतलब पीडीएफ जो है फ्री में मिलता है। पीडीएफ मतलब हमारे यहाँ से पीडीएफ फ्री में दिया जाता है, प्रिंटेड पीडीएफ हो चाहे स्क्रीन पीडीएफ हो, जो कुछ भी पीडीएफ यहाँ से फ्री मिलते हैं। बस पीडीएफ लेने के व्हाट्सएप ग्रुप में जुटने के लिए प्रयास करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुट जाते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बाद में कि आपको पीडीएफ नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगा? क्योंकि हम भेजेंगे कहाँ पे, बारी बारी से बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं अभी, उन सब बच्चों को मैं कैसे भेज सकता हूँ? बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ सकते हैं तो कैसे हम भेज सकते हैं? इसीलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर जुटने का प्रयास करिए। चलिए, आज के क्लास को एक महत्वपूर्ण तरीका से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर दिन के भांति आज भी मैं आप सभी के लिए कुछ लाइनें लिख कर लेकर आया हूँ, जो कि खोज करके वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। आप देखिए यहाँ पे हम महत्वपूर्ण थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को जो लाइनें लिख करके लाया हूँ उसको थोड़ा सा पेस्ट करना चाहूँगा, उसके बाद जो है आगे बढ़ूँगा। अब यहाँ देखिए इस थोड़ा सा करा, कलम उठाओ किताब से दोस्ती कर लो। करा कि कलम उठाओ किताब से दोस्ती कर लो, ज्ञान की शेर रोशनी से रोशनी हर घड़ी कर लो। करा कलम उठाओ किताब से दोस्ती कर लो। करा कलम उठाओ और किताब से दोस्ती कर लो, ज्ञान की रोशनी से रोशनी हर घड़ी कर लो। मतलब इस तरह है, ज्ञान की रोशनी से मतलब हर घड़ी रोशनी कर लो। हमेशा ज्ञान की रोशनी से रोशनी करने के लिए सीखना है आपको। देखिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। देखिए, यदि आपको ज्ञान रहेगा तो ही आगे हम देखिए, यदि आपके पास अच्छा ज्ञान है तो आप अंधेरा में भी दिखाई पड़िएगा। नहीं तो कितनों आपके पास मतलब चमत्कार है, आप चमकीला दिखाई पड़ रहे हैं, गोरा है, एकदम सुंदर है, आपके पास ज्ञान नहीं है तो फिर आपको मतलब रोशनी में भी दिखाई नहीं पड़िएगा। यदि आपके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छा कंटेंट है तो आप मतलब अंधेरा में भी दिखाई पड़िएगा। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप रोशनी में भी दिखाई नहीं पड़िएगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से। कल के क्लासेस से पिछला क्लास हमने चौथा क्लास ले चुके थे, आज ये 5वां क्लास होने जा रहा है। तो 5वां क्लास में महत्वपूर्ण रूप से देखने का प्रयास करिएगा और इस क्लास को आगे से आगे शेयर करने का प्रयास करिएगा आगे बच्चे स्टूडेंट की। और चलिए, सबसे पहले कल कहाँ तक हम पढ़ाए थे उन पे आ जाते हैं, उसके बाद आगे का क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीका से। हाँ, यहाँ से क्लास को हमने छोड़े थे। मतलब AITUC क्या है, मतलब AITUC क्या है, AITCU क्या है, मतलब AITUC क्या है, ये क्या चीज़ है, इनको जानने के लिए आप एक महत्वपूर्ण तरीका आप अपना सकते हैं। देखिए यहाँ पे AITU का पूरा नाम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन क्या कांग्रेस होता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई थी। कह रहा AITUC की स्थापना जो हुआ था 31 अक्टूबर को, कब हुआ था? 31 अक्टूबर को 1920 को मुंबई में हुई थी। कब हुआ था? 1920 को मुंबई में हुआ था। कब हुई थी? 1920 को मुंबई में हुई थी। अब यहाँ पे देखिए, इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय और सचिव जमाना लाल बजाए थे और इसका उद्देश्य मजदूरों और किसानों की समस्या का समाधान करना था।
मतलब कह रहा इसका एक महत्वपूर्ण काम क्या था, मजदूरों और किसानों की समस्या का समाधान करना था। और AITUC के अध्यक्ष कौन थे, लाला लजपत राय और सचिन जमाना लाल वजय थे। और इसका उद्देश्य मजदूर और किसानों को समस्याओं का समाधान करना था। अब यहाँ पे देखिए 1922 का 1922 का गया अधिवेशन 1922 में गया में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस दो भागों में बट गई। जब असहयोग आंदोलन हुआ ना तो कांग्रेस क्या होता है, दो भागों में यहाँ से बट जाती है। अब यहाँ देखिए परिवर्तनवादी यानी गरम दल क्या होता है, परिवर्तनवादी यानी गरम दल का हम बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए परिवर्तनवादी और गरम दल। करा यहाँ देखिए दूसरा क्या है, अपरिवर्तनवादी और नरम दल, इनमें विचारों का अंतर था इसलिए दोनों गुट अलग हो गए। इसमें विचारों का अलग था इसलिए दोनों अलग हो गए थे। अब यहाँ देखिए प्रश्न बनता है जत्रा भगत पर टिप्पणी लिखिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जत्रा भगत पे, जत्रा कौन था, यानी कह रहा जत्रा भगत पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिर जत्रा भगत है क्या। यहाँ देखिए जत्रा भगत को जत्रा उराव के नाम से भी जाना जाता है। जत्रा भगत को जत्रा उराव के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, जत्रा उराव के नाम से भी जाना जाता है। और उनका जन्म सितंबर 1888 ईस्वी में झारखंड के गुमला जिले के चिंगरी नवडा टोली गांव में हुआ था। कह रहा है कि जत्रा भगत का जन्म कब हुआ था, कितना ईस्वी में, सितंबर 1888 ईस्वी में झारखंड के गुमला जिले के चिंगरी नवडा टोली में हुआ था। आपसे पूछेगा जत्रा भगत का। यहाँ देखिए और इनके पिता का नाम फोदल उराव और माँ का नाम जो है लिबली था। और 1912 से 1914 के बीच इन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था, अहिंसक आंदोलन चलाया था। मतलब 1912 से 1914 के बीच में इन्होंने अंग्रेजों के मतलब और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। कर इन्होंने लोगों से लगान और टैक्स न देने और कुली मजदूरों से इनकार करने की अपील की। और इनका यह आंदोलन बिरछा मूड क्या उल गुलान आंदोलन से प्रेरित था। और यह एक धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन भी था। मतलब कह रहा है कि यह धार्मिक और सामाजिक, देखिए किसान के लिए यह काम कोई करते हैं उनके अच्छे के लिए, मतलब जो उनका सपोर्ट करते हैं, तो सबसे सामाजिक आ गया। किसान कहाँ रहते, समाज में रहते। यह आंदोलन क्या कहा गया, आंदोलन समाज सुधारक आंदोलन भी था। कौन सा आंदोलन था, समाज सुधारक आंदोलन। अब यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी और इसके उद्देश्य लिखिए। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, इसके उद्देश्य को लिखिए। सबसे पहले आज के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। कब किया गया था, A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। कर इससे पहले 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी और इसका पहला अधिवेशन पुणे में होना था। कहाँ होना था, पुणे में होना था। लेकिन प्लेग फैलने के कारण यह मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कब हुआ था, तेजदार हुआ था। प्लेग फैल गया तो उस समय पुणे में नहीं हो सकर के उस विद्यालय में हुआ था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी और सचिव A.O. ह्यूम थे। इसके उद्देश्य देखिए, कह रहे इसके उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य थे, कह रहा भारत के लोगों में भाईचारा बढ़ाना था। इसका उद्देश्य क्या था, मतलब भारत में भाईचारे का यानी भाईचारे बढ़ाना था।
उसके बाद के धर्म जाति और वर्ग में समानता लाना, धर्म जाति और वर्ग में समानता लाना था। समाज का सुधार और कल्याण करना, समाज का सुधार और कल्याण करना था, समाज का सुधार करना और कल्याण करना था। उसके बाद देखिए देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, देश की एकता और बनाए रखना। शिक्षा का प्रचार करना था, शिक्षा का क्या करना था, प्रचार करना था। इसके बाद देखिए अब करा स्वराज पार्टी क्या थी और इसके उद्देश्य को लिखे। करा स्वराज पार्टी क्या थी, इसके उद्देश्य को कह रहा लिखने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि स्वराज पार्टी क्या इसके उद्देश्य। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुआ था 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद इसके पहले असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी कांड के कारण बंद कर दिया गया था। इसको चोरा चोरी हत्याकांड के बाद इसको बंद कर दिया गया था। इस कांड में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जिससे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि वह चुनाव में भाग लेकर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करे। इसके उद्देश्य का भारत को स्वराज का दिलाना था, भारत को स्वराज स्वशासन दिलाना, सरकार पर दबाव बनाकर जनता की मांगे की पूरी कराना था और 1919 का सुधार अधिनियम हटवाना था। करा भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन, करा भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिएगा करा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने की थी। कब क्या था, महात्मा गांधी जी ने की थी। इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को पूरी तरह खत्म करना था। क्या था, शासन को पूरी तरह खत्म करना था। उसके बाद देखिए इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और इसमें करीब 60,000 लोगों को गिरफ्तारी कर लिया गया था और हजारों लोगों की जान बचाई गई थी, हजारों लोगों की जान बचाई गई थी। इसके बाद देखिए गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, इनको बताने के लिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण तरीका से समझाने का प्रयास करिए कि गांधी जी का महत्वपूर्ण आंदोलन में क्या रहा राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे पहले देखिए चंपारण आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, जो कि 1917 ईस्वी में। बिहार के किसान को अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती कराने पर मजबूर कर रहे थे, जिससे किसानों की हालत में बहुत खराब हो गई थी और यह देखकर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और आखिरकार किसानों को राहत मिली। 3 कठिया नील की खेती की मजबूती और अवैध वसूली को खत्म कर दिया गया। उसके बाद के दांडी मार्च हुआ 1930 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में। ये सारा राष्ट्रीय आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में ही हुआ था। इसके बाद देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल मार्च किया और वहां जा कर के नमक कानून तोड़ा। इन्होंने अंग्रेज से कहा कि नमक पर जो टैक्स लगाया है उसे हटा लो, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। इसके बाद के भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में हजारों लोग जेल गए और कई लोगों जान चली गई, कई लोगों की क्या चली गई, जान चली गई। गांधी काल क्या है, गांधी काल को देखेंगे। गांधी काल आखिर है क्या, 1919 से 1947 तक के समय को गांधी काल कहा जाता है। इस काल में गांधी जी ने कई बड़े आंदोलन किए और देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। क्या निभाई, देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अब इसके बाद तो लगता है कुछ है ही ना है, बिल्कुल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आज का क्लास यहीं तक अंत हो जाते हैं, मतलब ये लास्ट क्लास था इस चैप्टर का। तो अगले चैप्टर में अब ऑब्जेक्टिव होगा, अगले क्लास में क्या होगा, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।